रिजर्व बैंक गवर्नर से ये ज़रूर सुना था कि हमारी इकॉनमी ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा रेजिलिएंट है ग्लोबल मार्केट्स की तुलना में या फिर ग्लोबल इकॉनमीज की तुलना में। और इकॉनमी जैसे जैसे मजबूत होती है वैसे वैसे एक पर्टिकुलर सेक्टर होता है जिसे आप बैरोमीटर के तौर पर देखते हैं, वो है कमर्शियल व्हीकल्स। अगर कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स में पिकअप आने लगता है, डिमांड में पिकअप आने लगता है, वो सीधा रिफ्लेक्शन है कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, किस तरह की लॉजिस्टिक्स मूव कर रही हैं, और वो एक साइन है ओवरऑल भारतीय इकोनॉमी के लिए भी। तो इसी सेक्टर पर बात करते हैं। आयशर मोटर्स पर अब हमारी नजरें रहेंगी। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में पिकअप देखने को मिला है और कंपनी ने हाल ही में कहा कि 2 से 3 साल में यहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। अब इस पर और डिटेल के लिए हमारे साथ आयशर मोटर्स के जॉइंट वेंचर वी कमर्शियल व्हीकल्स के एमडी और सीईओ विनोद अग्रवाल है। मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका। एक बहुत अच्छे डिमांड ट्रैक्शन की आप लोगों ने बात की थी आपके इन्वेस्टर डे में या फिर एनालिस्ट मीट में। मुझे अगर एक उदाहरण दे सके कि किन मार्केट से डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इसे अगर एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना हो तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे? देखिए, कमर्शियल व्हीकल मार्केट जो है, अगर आप देखते हैं पिछले 2-3 साल में, तो पहले तो कोविड में काफी मंदी रही और उसके बाद रिकवरी हुआ और लास्ट ईयर काफी अच्छा रिकवरी हुआ। परंतु अभी भी पूरा रिकवरी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी 2018-19 से अगर कंपेयर करते हैं तो अभी भी टोटल फिगर्स जो है इंडस्ट्री की 2018-19 से कम है। तो इसलिए अभी भी रिकवरी और होनी है कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी बसेस में रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। तो बस मार्केट जो है वो काफ़ी डाउन हो गई थी, तो उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। और हैवी ड्यूटी ट्रक्स में और रिकवरी हो रही है और ग्रोथ हो रही है। पिछले साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई थी हैवी ड्यूटी ट्रक्स में, तो इस साल भी अभी पहले 2 महीने में इवन दो इतनी बड़ा नंबर नहीं है ग्रोथ का, पर अभी 2 महीने में भी 7% ग्रोथ हुआ है पिछले 2 महीने में हैवी ड्यूटी ट्रक्स में, पूरी इंडस्ट्री में। जो हमें पिछले 2 महीने में थोड़ा-सा गिरावट देखने को मिली है, वो मिली है लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स में और एक्सपोर्ट्स में और लाइट ड्यूटी ट्रक्स में। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु मेरे को ये नहीं लगता कि ये कोई ऐसा कंसर्न का कारण है, क्योंकि सीवी इंडस्ट्री में अभी बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। जैसा कि आप कह रहे थे कि सीवी इंडस्ट्री इज ए बैरोमीटर फॉर द एंटायर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, तो सीवी इंडस्ट्री अच्छी ही रहने वाली। फिर आप अगले 2 से 3 सालों में जो कह रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये प्राइमरीली डिमांड लेड रहेगी या फिर आपको लग रहा है कैपेसिटी उतनी बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं खपने वाली है? बीच में ऑफ कोर्स वो रिप्लेसमेंट डिमांड थी। इज इट गोइंग टू बी लार्जली रिप्लेसमेंट डिमांड विनोद जी, या फिर फ्रेश क्योंकि इकोनॉमी में इजाफा की उम्मीद है तो हम वो डिमांड पिकअप देखेंगे जो एक ऑर्गेनिक डिमांड जो होती है? नहीं, दोनों ही है। रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, क्योंकि जो सीवी इंडस्ट्री में ना रिप्लेसमेंट साइकिल काफी स्लो हो गया था पीछे कोविड में। परंतु अभी अभी अच्छी रिप्लेसमेंट जो है हो रही है और अभी आगे और होनी है। उसका कारण है कि जो जो नए ट्रक्स हैं, जो अभी BS6 के ट्रक्स थे, या उसके ऊपर अभी OBD2 ट्रक्स अभी जो इस साल इंट्रोड्यूस हुए हैं 1/4/2023 से, इनका अगर प्रोडक्टिविटी देखते हैं, इनका अगर एफिशिएंसी देखते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी है इनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू द अर्लियर ट्रक्स। तो उसके कारण से भी रिप्लेसमेंट जो है वो काफ़ी जस्टिफाइड है, क्योंकि रिप्लेसमेंट होने से जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट है वो कम होती है। तो इसलिए काफ़ी अभी ट्रकर्स हैं या फ्लीट ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने अभी रिप्लेस करना है, तो रिप्लेसमेंट डिमांड तो स्ट्रांग रहने वाली है। तो एक तो ये कारण है जो इंडस्ट्री की ग्रोथ का, और दूसरा जैसा आपने बोला ऑर्गेनिक, जो इकोनॉमी ग्रो करती है, तो अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को मूव करना है। तो अगर ज़्यादा गुड्स को मूव करना है तो आपको और ट्रक्स की कैपेसिटी चाहिए। तो इसलिए दोनों ही कारण हैं, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है और दूसरा रिप्लेसमेंट्स। तो दोनों कारण से अभी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी।
विनोद जी, मैं थोड़ा सा अभी कॉमर्शियल व्हीकल तक ही सीमित रहूँगा, बात करूँगा। आपने कहा जैसा कि ये जो रिप्लेसमेंट मार्केट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यही अगले 1-2 वर्षों में आपके जो लॉन्चेस हैं वो कितने रहेंगे? और एक और चीज़, गाड़ियों के, कॉमर्शियल व्हीकल के, पैसेंजर व्हीकल के दामों को आज थोड़ा सा नीचे रखना एक बड़ा चैलेंज हो गया है। सभी ऑटो कंपनियों ने अप्रैल में, मई में मल्टीपल टाइम प्राइस हाइक लिए। जो कॉस्ट बर्डन है वो किस तरीके का है इस वक्त, और क्या लग रहा है कि आपको कि इस साल भी आपको कुछ प्राइस हाइक्स लेने पड़ेंगे? थोड़ा प्राइस और कॉस्ट दोनों फैक्टर्स पर थोड़ा सा अगर आप स्पष्टीकरण दे पाए तो। ये जो प्राइस मैनेजमेंट है ये कमर्शियल व्हीकल में बहुत एक अहम मुद्दा है। जैसा कि आपने सुना होगा कमर्शियल हाँ। व्हीकल में पिछले कुछ सालों में काफी डिस्काउंट्स बहुत हाई चल रहे थे। तो इसके कारण से कमर्शियल व्हीकल कंपनीज का जो मार्जिन्स थे वो काफी कम थे। तो काफी प्रेशर में थे कंपनीज के मार्जिन। तो अभी जो है अभी इसके ऊपर काफी रियलाइजेशन कंपनी को भी हुआ है कि ये जो डिस्काउंट्स इतने ज्यादा चल रहे हैं इसका ये कंपनीज के इंटरेस्ट में नहीं है और ना कस्टमर्स के इंटरेस्ट में भी नहीं है, क्योंकि अगर कस्टमर्स से हम पूरा ठीक प्राइस रिकवर नहीं कर पाते तो ओवरऑल कस्टमर को सर्विस करने की जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। तो जो प्राइस मैनेजमेंट है वो बेहतर हो रही है, तो डिस्काउंट्स कम हो रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि डिस्काउंट्स अभी कम होने शुरू हो गए हैं और तो आगे कॉस्ट तो बढ़ेंगे थोड़े से। इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में है, पर इस साल भी इन्फ्लेशन तो होगा, थोड़ा तो इन्फ्लेशन होगा। तो जो इन्फ्लेशन होगा वो पास ऑन होगा। ऑलरेडी जो OBD2 नॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए 1/4/2023 से, उसके कारण से जो कॉस्ट बढ़े थे तो उसके कारण से प्राइस इंक्रीज हुए। ऑलरेडी आपने देखे होंगे कि इस क्वार्टर में अप्रैल में या मई में कुछ प्राइस इंक्रीजेस अनाउंस हुए, तो वो हो गए हैं। उसके साथ साथ डिस्काउंट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो इसलिए दोनों मिलके प्राइस इंक्रीज और डिस्काउंट्स कम होने से तो ट्रांजैक्शन प्राइस जो है कस्टमर के साथ वो थोड़ी बेहतर हो रही है, जो कंपनीज के लिए अच्छा है। तो पिछले कुछ सालों में जो मार्जिन जितने प्रेशर में थे उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होगा इसके कारण से। अग्रवाल साहब, क्योंकि आपने ऑफ कोर्स गाइड किया है कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी अगले 2 से 3 सालों में। अब डिमांड अच्छी है, आप रिप्लेसमेंट डिमांड भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या कैपेसिटी बढ़ाने का मौका होगा? कैपेसिटी तो ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे हमने तो भोपाल में एक नया हमने प्लांट, ट्रक बनाने का प्लांट लगाया था 2 साल पहले। तो वो प्लांट अभी अच्छी प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम और भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो कैपेसिटी तो हमारे पास अवेलेबल है और हम कैपेसिटी और नहीं बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एंड मार्केट शेयर में हम क्या एक्सपेक्ट करें? वोल्वो आयशर का ये सीवी क्या होल्ड करता हुआ दिखाई देगा, ये जॉइंट वेंचर? सॉरी, ओवरऑल मार्केट शेयर की स्थिति क्या रहेगी सर, इन टर्म्स इन द ट्रकिंग मार्केट एज वेल एज द बस मार्केट? हमारा अगर मार्केट शेयर के ऊपर देखते हैं तो मार्केट शेयर में हमारा अच्छा ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हो रही है हमारी ग्रोथ इंडस्ट्री से बेहतर हो रही है। अगर आप पिछले साल भी देखते हैं, पिछले साल भी इंडस्ट्री ग्रोथ से हमारी ग्रोथ ज्यादा थी। अगर आप इस साल 2 महीने देखते हैं तो इन 2 महीनों में भी हमारी ग्रोथ इंडस्ट्री से बेहतर रही है। तो इसलिए मार्केट शेयर में हमारी अच्छी ग्रोथ हो रही है और आगे से आगे और भी सॉरी, आई हैव बैड थ्रोट। कंप्लीटली अंडरस्टैंड तो दैट। अगले आने वाले समय में भी हमारी जो है ग्रोथ मार्केट से हम अच्छी ही ग्रोथ करने की पूरी हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मार्केट शेयर हमारे अच्छे रहेंगे। जैसा कि आप नंबर्स पूछ रहे हैं अगर, तो लास्ट ईयर में लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स में हमारा जो मार्केट शेयर था वो 31.5% था और बसेज में हमारा मार्केट शेयर 24% के ऊपर था और हैवी ड्यूटी ट्रक्स में हमारा मार्केट शेयर था अराउंड 8.5%। तो इस साल फर्स्ट 2 मंथ्स में मार्केट शेयर इससे भी बेहतर है। तो इसलिए मार्केट शेयर में हम सेटिस्फाइड हैं और हम अच्छा कर रहे हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला और एक आइडिया दिया कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री की क्या स्थिति है और आयशर का कमर्शियल व्हीकल बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। थैंक यू वेरी मच सर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टॉक आज थोड़ा सा शांत जरूर है क्योंकि ओवरऑल ऑटो सेगमेंट में हमने देखा है दबाव बनता हुआ ऊपरी लेवल से देखने को मिला है। लेकिन जब हम आयशर मोटर्स के बिजनेस को डिस्कस कर रहे थे तो लगे हाथ अशोक लेलैंड का स्टॉक भी स्क्रीन पर रखना चाहिए, क्योंकि वो एक प्योर प्ले
सीवी मैन्युफैक्चरर है।